Hey, good morning guys, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग टुडे एंड सॉरी फॉर यस्टरडे। कल मैं व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मैंने बताया था मेरी एक बहुत लंबी फ़्लाइट है, आते आते रात को 11 बज गए। तो मैंने सोचा था अगर मैं 9-10 बजे तक आ जाऊंगा तो शायद कुछ कंटेंट डाल दूंगा, लेकिन बहुत देर हो गई थी, रात को बहुत थक गए थे तो बस स्ट्रेट अवे खाना खाया और सो गए। तो वेलकम बैक टू न्यू डे। तो आज कुछ खास नहीं है, मैं सुबह निकला था, मेरे को इमीडिएटली आज मैंने आके मतलब रात को अपनी ईमेल चेक करी तो मुझे यूएस एम्बेसी से ईमेल आई हुई थी। मेरा वीज़ा पेंडिंग था उनके पास, ड्यूटी वीज़ा हमारे क्रू पर्पस के लिए होता है जब यूएस ट्रैवल करना है। तो एक टूरिज़म वीज़ा होता है B1 B2, वो नहीं, हमको ड्यूटी वीज़ा लेना होता है। तो वो मेरा पेंडिंग था 2 महीने से। 2 महीने पहले मेरा इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने कहा योर वीज़ा अप्रूव्ड। फिर एक दिन बाद ही उनका मेल आ गया कि वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन, जैसे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए 15 सालों की और कुछ और फैमिली मेम्बर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो मैंने उनको भेज दी थी, तो काफ़ी पेंडिंग रखा हुआ था उन्होंने। तो अभी कल मैंने ईमेल चेक करी आके, तो फिर मैंने कहा आज सुबह सुबह सबमिट कर देते हैं पासपोर्ट। तो कंपनी से परमिशन लेके मैंने पासपोर्ट सबमिट किया है। देखते हैं, अब 3 दिन लगते हैं, 1 हफ़्ता लगता है, तो तब तक तो ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि बिना पासपोर्ट के हम एज ए क्रू भी किसी फ़्लाइट पे नहीं जा सकते, कंपनी पॉलिसी है। तो देखते हैं 4-5 दिन अब घर पे ही आराम रहेगा। तो कोशिश करते हैं कुछ अच्छे व्लॉग बनाएं, कुछ अच्छे कंटेंट्स मिल जाएं। तो अब मैं पासपोर्ट सबमिट करके यहाँ से निकला हूँ, घर की तरफ चलते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर आगे बात करते हैं। तो मिलते हैं गाइस। गुड इवनिंग, कैसे हो? सलाम बोल रहे मैडम, सलाम। तो अभी निकले हैं, थोड़ा सा कुछ चिकन विकन खरीदते हैं, बनाना खरीदना मुझे मेन। तो ये निकले हैं, साहब भी चाहेंगे साथ में। कुछ काम तो है नहीं, आईपैड हमने ले लिया है इसका, पड़ा हुआ है, लिया नहीं है। हाथ लगा के दिखा। हाँ वो ठीक है। दिखा हाथ लगा के। अभी हम घर के बाहर हैं। अच्छा, तुम खा क्या रहे हो ना? ऐसे करते हैं आड़ू आड़ू। चलो चले। मास्क में थोड़ी दिख रहा है, कैसे हंस रहा है? नीचे करके। नहीं सही है। चलो तो गाइस चलते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं। नम्रता ड्राई क्लीनिंग शॉप पे गई है, हमारे घर के साथ ही एक ड्राई क्लीनिंग शॉप है, यही बस पार्किंग से गाड़ी निकाली है राइट साइड पे। तो क्विल्ट को ड्राई क्लीन कराना था, तो मैंने कहा चलो दे दो, अभी 1-2 दिन मैं घर पे ही हूँ तो हम लोग दूसरी क्विल्ट कर लेंगे। तो दे दिया है इसने, चलो अब चलते हैं। पता नहीं यार, मुझे गाड़ी में व्लॉग बनाने का बहुत मज़ा आता है, आई डोंट नो। घर में तो ये लोग कुछ करते नहीं है ज़्यादा, अपना सब बिजी अपनी अपनी लाइफ में। तो मैंने कहा जो मेरी लाइफ है मैं उसी हिसाब से चलूँ, मुझे मज़ा आता है व्लॉग बनाने में, बात करने में। तो सही है, गाड़ी में बैठो और साथ साथ आप लोगों से बात भी हो जाती है, ड्राइव भी हो जाती है और काम भी हो जाता है। तो मैंने सुबह बताया जैसे कि पासपोर्ट दिया, वहाँ पे RMX कोरियर कंपनी है, वो अपने आप यूएस एम्बेसी को भेजेंगे। तो अब मैं बिना पासपोर्ट के फ़्लाई तो कर नहीं सकता, चाहे कहीं भी आना जाना हो पासपोर्ट तो साथ रखना होता है। तो आई थिंक सो 2-3 दिन अब आराम ही रहेगा। वैसे भी मुझे कल परसों मेरा ऑफ है, तो शायद उसी में यूटिलाइज़ हो जाए टाइम और वो मिल जाए पासपोर्ट। तो देखते हैं। लेकिन गाइस अजीब लोग होते हैं इस दुनिया में। कई लोग मतलब, अब नेशनैलिटी की बात ना करते हुए अगर वैसे बात करें तो गाड़ी नहीं चलाते हैं। एनीवे गाइस, कोई आगे बेफालतू में सड़क के बीच में खड़ा हो गया और उसके बाद हमें ही घूर रहा है, हॉर्न मारा। तो इधर कुवैत में हॉर्न मारने का मतलब है गाली देना।
यहाँ पे कोई किसी को हॉर्न नहीं मारता। अगर आपने किसी को हॉर्न मारा है तो इसका मतलब उसने कोई गलती की है, तो आपने हॉर्न मारा है। और उसको लगता है कि उसने गलती नहीं की तो वो आपको घूरेगा कि मुझे हॉर्न क्यों मारा है। और हो सकता है आपके सामने गाड़ी लगा के खड़ा होकर आपकी गाड़ी में आया, क्यों मारा हॉर्न। तो इट्स लाइक अब्यूज़ हेयर, गाली देना कि हॉर्न बजा दिया मेरे ऊपर। तो एनीवे मैं आपको बता रहा था कि पता नहीं कैसे लोग होते हैं, यहाँ पे भी हैं कई अलग अलग नेशनैलिटीज़ के। लाइन में खड़ा ही नहीं होना है, सीधा मतलब मैं वहाँ पे अपना पासपोर्ट दे रहा हूँ, काउंटर पे मेरा नंबर आया, आ गया कोई अरब नेशनल ही था, कौन सी नेशनैलिटी पता नहीं। और शुरू बात करना उससे कि मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसने कहा नंबर ले ले, कि नहीं मेरे को तो बात करनी है। तो इतने लोग मतलब बदतमीज़ होते हैं कई तो, कि जैसे मतलब उन्हीं को जल्दी है ज़िंदगी में और किसी को कोई जल्दी नहीं है, किसी का और कोई काम नहीं है, घर बार नहीं है, किसी को कहीं जल्दी नहीं जाना है, सिर्फ उन्हीं को अपना काम ख़त्म करके जल्दी घर जाना है। वही बात है, भूख लगी घर जाना है, भूख लगी गाड़ी तेज़ चलाओ घर पहुँचो फटाफट। तो वही बात है। फिर मेरे को कुछ ऑफिस काम था, तो वहाँ पे मुझे कुछ एक पेपर इशू कराना था जिसके लिए भी नंबर लेना था। उसके बावजूद भी वहाँ दो लोग ऐसे आए, बस सीधा काउंटर पे, एक्सक्यूज़ मी आई हैव दिस इंफॉर्मेशन, कैन यू हेल्प मी। तो एक दो बार तो मैंने नहीं बोला, फिर जब तीसरा आया तो मैंने भी बोला एक्सक्यूज़ मी कम इन द लाइन, नो आई हैव ओनली वन क्वेश्चन। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, आप लाइन में आओ और जितने मर्जी क्वेश्चन पूछो जब आपका नंबर आए। तो वहाँ वो लेडी थी, उसको भी समझ आ गया, तो उसने भी फिर यही बोला कि नहीं क्वेश्चन है लाइन में आओ। लेकिन पहले दो को कुछ नहीं बोला, हो सकता है उसके देशवासी हों, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत लोग हैं अलग अलग देशों से, अलग अलग नेशनैलिटी है उनकी, तो कुछ भी कर लेते हैं। तो लेकिन ये बात मुझे पसंद नहीं है। अगर आप कहीं पे नंबर सिस्टम है, आप नंबर से चल रहे हो तो चलो। हाँ कुछ अलग और कोई बात है, आपकी इमरजेंसी है, कुछ है, तो आप दूसरों से रिक्वेस्ट कर ले कि भाई मेरे को थोड़ा सी जल्दी जाना है, मेरी ये इमरजेंसी है, क्या मैं पहले चला जाऊं, जो समझ भी आती है। खैर ये हर जगह है, यहाँ पे नहीं है, हमारे इंडिया में भी है और हर जगह है। लेकिन जो लोग भी ऐसा करते हैं, मेरा उनको यही मैसेज है कि भैया ध्यान रखें, कल को कोई चीज़ आप पे उल्टी भी पड़ सकती है। तो यही बात है। चलो पहुँच गए हम लोग ऑलमोस्ट, तो चलते हैं, छोटी सुपर मार्केट है, थोड़ा सा उसका वीडियो बनाते हैं, तो मिलते हैं गाइस, सी यू। पीनट बटर भी ख़त्म है। आज कौन सा लेंगे? ये लेते हैं गाइस जिफ।
शॉपिंग फिनिश? ये मास्क लगा के बिल्कुल सांस नहीं आता है यार, क्यों? बिल्कुल सांस नहीं आता मुझे, बड़ा मुश्किल है। ओके करो ना, गो गो। मैडम को सांस नहीं आ रहा है, मास्क नहीं लगाना है। गो गो करो ना, गो। कहाँ जाएगा बेचारा कोरोना भी अब। यार कोरोना को बेचारा तो मत बोलो, अब जान ले सबने रखी है। वैक्सीनेशन लगा ली है, हो गया है। अब क्या कोरोना करेगा, किसी को होगा तो पता भी नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी गाइस मास्क लगाना है, ग्लव्स पहनने हैं, हैंड सैनिटाइज करने हैं। ये मैडम की बातों में नहीं आओ, सांस आए या ना आए पता लगा बाद में सांस पूरी बंद होगी, हाँ, तो बेटर है। लगाओ। हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ लाइट आ गई, तो बेटर है मास्क लगाओ और अपना ध्यान रखो। चलो घर की तरफ चलते हैं। लईशा भी अकेली है। लईशा भी अकेली है भाई, बहुत मुश्किल है। ये पीछे मास्टर कविन बैठे हैं। मास्टर कविन, आज के दिन के बारे में आपके कुछ विचार, कुछ कमेंट्स आप देना चाहेंगे? ये आज मुझे बता रहा था कि इसको सुबह सुबह एक सपना है, और सपने में इसने देखा है कि हमारे कुछ बहुत ही डियर फ्रेंड हैं, वो हमारी बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट हो गए हैं। तो ये कह रहा है कि सुबह का सपना तो मम्मी जरूर सच होता है। उन्हीं के बारे में ना, कन्वर साहब हाँ, के बारे में, हाँ, जो पार्टी में आए थे। हाँ, जो अकाउंटेंट, हमारे चीफ अकाउंटेंट जो कुवैत का हिसाब किताब देखते हैं, मिस्टर कन्वर, वो तो इनके सपने में आए हैं कविन के। क्योंकि उनके और, जो बच्चे हैं वो बहुत फास्ट फ्रेंड है कविन के। तो कविन को सपने में आए कि वो हमारे बिल्डिंग में आ गए हैं, वही कविन नीचे गया तो वो सामान शिफ्ट कर रहे हैं। तो आइए सर, मोस्ट वेलकम। सपना सच होए तो अच्छी बात है। हाँ, वो कह रहा है सुबह का सपना तो जरूर सच होता है मम्मी, देखना वो हमारी बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। पता लगा हम ही शिफ्ट हो गए, किराए बढ़ रहे हैं। आज ही मेरी लड़ाई हो रही थी, जो इधर हारस बोलते हैं, मतलब बिल्डिंग का जो वॉचमैन है उसको हारस बोलते हैं यहाँ पे, तो उसी से केयर टेकर कह लो, वॉचमैन केयर टेकर, उससे ही लड़ाई हो रही थी कि किराया 20 तारीख से पहले दे दो। मैं कहा दे तो दिया 1 तारीख को, अगले महीने का 20 को दे दो। मैं कहा 1 महीने में 2 बार किराया दूं मैं तेरे को? तो वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोरोना के टाइम का कुछ इन्होंने डिस्काउंट किया था कुछ रेंट में, तो हमने बोला था 4 महीने का कुछ डिस्काउंट करो, इन्होंने 2 महीने का किया। हमें बताया नहीं, वो रेंट हमारे उसमें कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो मुझे ऑफिस जाके सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो मुझे पहले पता ही नहीं है क्यों मांग रहा है मेरे से 1 महीने में 2 बार रेंट। तो वो कह रहा है पिछला तुम्हारा पेंडिंग है कुछ, जो कैरी फॉरवर्ड होता आ रहा है। तो देखेंगे, एक बात करनी पड़ेगी। मुझे तो अरबी ज़्यादा समझ आती नहीं। फिर एक मैंने अपने यही कन्वर साहब को ही बोला कि आप ज़रा बात करो, तो कुछ समझ में आई बात। तो यहाँ तो ऐसे ही है, बाहर देश में रहना है तो भैया इन्हीं के हिसाब से रहना पड़ेगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ गाइस, मेरे पुराने वीडियोस में भी, अपना देश बहुत अच्छा देश, कम कमाओ लेकिन अच्छा खाओ, अच्छे तरीके से रहो, रिस्पेक्टफुली रहो। ये नहीं कह रहा मैं बाहर की रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन राइट्स नहीं है और मुश्किलें आती हैं। आप बहुत ही हाई लेवल पे हो, आप डिप्लोमेट्स हो या आप कल के जनरल मैनेजर कहीं लगे हो, तो ठीक है, कंपनी आपको गाड़ी दे रही है, कंपनी आपको हाउस अलाउंस दे रही है। अदरवाइज क्या फ़ायदा? यहाँ पे लोग यहाँ रहते हैं, मिनिमम सैलरी, मतलब मिनिमम क्या, एवरेज सैलरी एक आदमी की 300-350 दिनार है एवरेज। कई ज़्यादा वाले भी हैं, लेकिन एवरेज देखोगे तो इतने ही हैं। तो क्या कमा लेते हैं, क्या किराया दे लेते हैं, क्या घर भेज लेते हैं, बस बाहर रहने का कीड़ा। तो भाई अपना देश बहुत बढ़िया देश, जब मौका लगे तो निकल लो पहली फुर्सत में और अपने देश में रहो। मोदी वोदी रहे या कोई भी रहे, गालियां मत दो। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो होगा वो भी ठीक ही होगा। कम से कम फ्रीडम तो है ना, 4 आदमी से बात तो कर सकते हो शाम को। यहाँ तो कोई मिलता ही नहीं है, वीकेंड का वेट करना पड़ता है। तो चलो गाइस, बातें बहुत हो गई आज। मेरा भी गाड़ी में बात करने का जो वो है, एक क्या बोलेंगे, प्रैक्टिस नहीं, जो मुझे मज़ा आता है, जो मैं कह रहा था, वो भी आज काफ़ी हद तक पूरा हो गया। तो मिलते हैं, घर चलते हैं और व्लॉग को एंड करते हैं। और आपसे फिर मैं कल मुलाकात करता हूँ। कविन सिर पे हाथ रख रहा, क्या बोल रहे हैं पापा? पापा क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो पापा?
तो इनका ऐसे ही है, हमारी बातें इनको पसंद नहीं आती, नई जनरेशन। नहीं मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, घर जाके बोलेगा। ना, कैमरे में क्यों बोलेगा तू? अरे ऐसे नॉर्मली हाथ रख रहा हूँ मैं तो। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मैं वैसे ही कह रहा हूँ। तो बस वही है, हमें इनकी बातें समझ नहीं आती, इन्हें हमारी नहीं आती, तो बस ऐसे ही है। चलो चलो मिलते हैं गाइस, सी यू।